हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेस्ट ब्लो रूल की। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एचपीएफएस की मींस हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है कि एक्सप्लेन नेस्ट ब्लो रूल। ये इसकी लिमिटेशन पूछ लेते हैं कि क्या लिमिटेशन है, या कंडीशंस पूछ लेते हैं। तो ये डेफिनेटली हर बार क्वेश्चन आएगा और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि बार बार एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको एक्सप्लेन करने की, तो मैं इसको आज आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। देखिए, नेस्ट ब्रो रूल डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको इसको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि ये रूल क्यों आया। बाकी क्यों होता है, कैसे है, उसको हम बाद में देखते हैं। देखिए, ये है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ये है एक डॉक्टर की सीनियरिटी लिस्ट। मान लो डॉक्टर ए जो है वो सीनियरिटी नंबर 1 पे है, डॉक्टर बी सीनियरिटी नंबर बी पे है, C3D4 इस तरह। ये सीनियरिटी वाइज डॉक्टर हैं। अब होता क्या है कि कुछ एक डॉक्टर जब अपने कैडर में रहते हैं तो अपने ही मान लो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी प्रमोशन होगी तो सीनियरिटी वाइज उनकी ए की पहले प्रमोशन होगी, फिर बी की होगी, सी की होगी, डी की होगी, ई की होगी और उसके बाद एफ की होगी। बट दिक्कत कहाँ आती है, मान लो यही डॉक्टर, इनमें से डॉक्टर सी और डी वो अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के फॉरेन सर्विस में चले जाते हैं या एक्स कैडर में चले जाते हैं। तो अब ये आपको थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा कि फॉरेन सर्विसेज क्या होती हैं और एक्स कैडर क्या होते हैं। फॉरेन सर्विस का मतलब ये है कि ये मत समझिए कि कोई फॉरेन चला गया। फॉरेन सर्विस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो सैलरी देता है वो देता है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में, सेंटर में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बट ये जो जब आप अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के मान लो बोर्ड कॉरपोरेशन में चले गए या PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में चले गए या आप कमीशन में चले गए किसी में, तो वहाँ जो सैलरी मिलती है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से न मिलके, मीन्स उनके जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से न मिलके उनके या तो अपने ऑन सोर्सेज से मिलती है एक्स कैडर में सैलरी, या फिर जो उनके अपनी कोई ग्रांटी नहीं होती है वहाँ से उनको सैलरी मिलती है। तो जब भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी, मैंने बोला PSUs, बोर्ड कॉरपोरेशन या कमीशन, इनमें जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं फॉरेन सर्विसेज, या हम बोलते हैं इनको एक्स कैडर। मीन्स अपने कैडर को छोड़ के जब दूसरे कैडर में जा रहे हैं तब बोलते हैं एक्स कैडर। तो अब क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, अब प्रमोशन देखिए, मान लो डॉक्टर ए की प्रमोशन होगी, इनको हमने प्रमोशन कर दी है। अब उसके बाद नंबर आएगा वी का, बी की भी कर दी है। अब सी और डी तो बेचारे बैठे हैं किसी मान लो चैरिटी में, ऐसे मान के चल रहा हूँ कि किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में एक्स कैडर में बैठे हुए हैं। तो उनको क्योंकि इसलिए प्रमोशन हम उनको रोक नहीं सकते कि जी उनकी सैलरी हम नहीं दे रहे हैं तो हम उनकी प्रमोशन नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक रूल बना था। तो क्या होगा कि जब बी की प्रमोशन हो जाती है उसके बाद सी की हम एक्स कैडर में तो एकदम नहीं कर देंगे। सी की प्रमोशन तब करेंगे जब पहले कैडर में ई की प्रमोशन हो जाएगी, तब जाके फिर हम करेंगे। जिस दिन ई की प्रमोशन हुई उसी दिन हम प्रमोशन कर देंगे जो एक्स कैडर में डॉक्टर सी बैठा है उसकी, और डी की नहीं करेंगे। डी की तब करेंगे जब ई के बाद कोई एफ होगा, तो एफ की जब प्रमोशन हो जाएगी तो उसी दिन सेम डे जो है वो डॉक्टर जो डी जो एक्स कैडर में बैठा है उसकी प्रमोशन हो जाएगी। ये जो प्रमोशन हम कैडर और एक्स कैडर में करते हैं 1 to 1, मीन्स एक करेंगे अगर मान लो कैडर से तो एक ही करेंगे एक्स कैडर में। मान लो अगर एक्स कैडर में 2 सीनियर बैठे हैं तो 2 की प्रमोशन ना करके हम फिर भी 1 to 1, अगर कैडर में एक हुई तो एक्स कैडर में भी एक की प्रमोशन नहीं करेंगे। अभी इसको अब मैं ये तो मैं जस्ट क्रक्स बताया, अभी इसको हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि नेस्ट ब्रो रूल, इसको हम स्मॉल में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NBR या प्रोफॉर्मा प्रमोशन भी बोल देते हैं। देखिए, प्रमोशन के लिए जो हमारे पास रूल हैं FRY, FR मीन्स फंडामेंटल रूल बाई है, उसमें बताया गया है कि जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की प्रमोशन होती है तो उनकी फिक्सेशन कैसे करनी। तो FR/1 में ही ये स्पेशली सिनेरियो दिया गया है कि कोई अगर एक्स कैडर में बैठा है या फॉरेन सर्विस में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ बैठा है तो उसको भी प्रमोशन का एवेन्यू हम छीन नहीं सकते, ये मानते हुए कि जी उसकी सैलरी हम नहीं दे रहे हैं, एक्स कैडर दे रहे हैं या जो फॉरेन सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसलिए बोला है। अब इसको पढ़ेंगे तो आप, मुझे लगता है आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि दिस रूल इज़ टू प्रोटेक्ट द interest of government servant who is working on deputation under the government
आउटसाइड हिज रेगुलर लाइन ऑफ प्रमोशन, मीन्स अपने कैडर से छोड़ के, अपनी लाइन ऑफ प्रमोशन से छोड़ के वो किसी और लाइन ऑफ प्रमोशन में जब डेप्यूट हो गए, तो उस स्थिति में अंडर दिस प्रिंसिपल द ऑफिसर आउटसाइड हिज रेगुलर लाइन एंड हु इज फिट फॉर प्रमोशन इन द रेगुलर लाइन ऑफ प्रमोशन कैन बी गिवन परफॉर्मा offsetting promotion to the higher grade pay without any change in the duty and responsibility but subject to the following condition, means वो एक्स कैडर में जो काम कर रहे थे वैसा ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि उनकी प्रमोशन करती तो उनकी नेचर ऑफ ड्यूटी चेंज होगी, जो काम एक्स कैडर में कर रहे थे वो ही करेंगे, बट इनको हम प्रोफार्मा प्रमोशन यहाँ पे दे देंगे या नेक्स्ट फ्लो रूल के तहत हम इनको प्रमोशन दे देंगे। बस कंडीशन क्या है, पहली देखो ये 4-5 कंडीशन है जो क्वेश्चन में पूछी जाती है और वैसे भी आपको याद रखनी पड़ेंगी कि हम एक्स कैडर वाले को तभी प्रमोशन करेंगे अगर उसके जो कैडर है, मैंने कैडर और एक्स कैडर बता दिए कि जहाँ पे जो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है, पेरेंट डिपार्टमेंट में इमीडिएट जो उसके सारे सीनियर हैं सब की प्रमोशन हो जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसका जो इमीडिएट जूनियर है उसकी प्रमोशन कर दी है, तो जिस डेट से उसकी इमीडिएट जूनियर की प्रमोशन कर दी है उसी दिन से इस डॉक्टर को भी हम जो एक्स कैडर में है उसकी भी हम क्या करेंगे, प्रमोशन कर देंगे। तीसरा, अगर उसका तीसरा कंडीशन ये है कि मान लो जूनियर है ही नहीं, ऐसे भी होता है ना, मान लो जूनियर है नहीं एक्स कैडर के बाद कैडर में, तो उस स्थिति में भी जो हम उसकी प्रमोशन कर देंगे। क्या मिलेगा इसमें, इसके बाद है कि क्या तीसरा है, इफ़ नो जूनियर टू हिज एलिजिबल फॉर द प्रमोशन विद इन द कैडर इज अवेलेबल परफॉर्मा प्रमोशन में बी गिवन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। अब कंडीशन आ गई दैट ये जो है, क्योंकि जो भी प्रमोशन होती है वो होती है कैडर स्ट्रेंथ पे। अगर मान लो आप एक्स कैडर वाले की भी प्रमोशन कर रहे हैं, कैडर वाले की भी कर रहे हैं, तो जो कैडर और एक्स कैडर में जो हो रही है ये टोटल कैडर की स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मींस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एमएस बनने के लिए टोटल 20 पोस्ट हैं, तो कैडर के डॉक्टर और एक्स कैडर के डॉक्टरों की इतनी प्रमोशन करेंगे हम कि 20 से ज़्यादा पोस्टें एमएस की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, द वैकेंसी, ये जो एक मतलब अगर हम एक्स कैडर में एक प्रमोशन कर रहे हैं डॉक्टर की, तो कैडर में हमारे पास एक वेकेंट पोस्ट हमेशा रहनी चाहिए। तीसरा, द बेनिफिट शुड बी गिवन ओनली टू एन ऑफिसर अगेंस्ट 1 वैकेंसी, मीन्स 1 for 1। मैंने आपको समझा दी है कि मान लो एक्स कैडर में 2 सीनियर हैं, तो हम 2 को नहीं करेंगे, एक के लिए एक, कैडर में एक, एक्स कैडर में एक। नेक्स्ट, द बेनिफिट ऑफ द ऑफिसर प्रमोशन अंडर दिस रूल शेड बी अलाउड ओनली अगेंस्ट प्रमोशन इन, ये इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगला लेता हूँ मैं लास्ट। अब इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट क्या मिलेगा, जो एनवीआर है उसमें कोई जो हम एक्स कैडर में डॉक्टर बैठे हैं या फॉरेन सर्विस में डॉक्टर बैठे हैं उसको फ़ायदा क्या होगा, उसको हायर ग्रेड पे भी मिलेगा और उसको जो है वो जो भी प्रमोशन का फिक्सेशन होती है, जैसे लेवल आज की डेट 6 पे के कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसको एक सेल चेंज होगा, एक इंक्रीमेंट लगेगी और हायर ग्रेड हायर लेवल मिलेगा। तो जो बेनिफिट उसको कैडर में मिलना था वही उसको बेनिफिट जो है एक्स कैडर में भी दिया जाएगा और ये जो था सीनियोरिटी में ऑटोमेटिकली सीनियोरिटी लिस्ट में भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बताया गया है कि गवर्नमेंट स्टूडेंट हु डज नॉट, अगर मान लो एक्स कैडर में पहले ही डॉक्टर मान लो ज़्यादा सैलरी ले रहा है, जनरली जो एक्स कैडर में जाते हैं या जो डेप्यूट करके जाते हैं या फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं, जनरली वहाँ पे सैलरी ज़्यादा होती है, तभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जनरली वहाँ जाते हैं। तो अगर वो पहले ही प्रमोशनल पोस्ट से ज़्यादा सैलरी वहाँ पे ले रहा है तो वो फोरगो भी कर सकते हैं, मींस वो अपना उसको अपने प्रमोशन को जो अपना उसका उसी एक्स कैडर में जूनियर है उसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मींस अगर उसने नहीं लेनी है तो जो उसके एक्स कैडर में जो उसका इमीडिएट जूनियर है उसको भी ये एक्स परफॉर्मा प्रमोशन हम कर देंगे। और ये था एनवीआर या नेक्स्ट रूल या परफॉर्मा प्रमोशन। तो परफॉर्मा प्रमोशन का एक ही मतलब उसको हमने प्रमोशन तो दे दी बट सिर्फ कागज़ों में दी, उसको हमने एक्चुअली प्रमोशन वाली पोस्ट पे नहीं बिठाया, इसलिए हम इसको बोलते हैं परफॉर्मा प्रमोशन। तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करते रहता हूँ। अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान, इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोगों की जितनी वीडियो देखते हैं, जितने व्यूज़ आते हैं, उतनी मेरे लिए मोटिवेशन बनती है कि मैं नई से नई वीडियो डालूं। और
अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी सब वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी करें, लाइक का कोई पैसे नहीं लगते, शेयर भी करें अपने दोस्तों को ताकि उनका नॉलेज भी बढ़ सके। और ये बेल आइकन है ज़रूर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रह सके। इसी तरह की वीडियो में और अपडेट करता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम या HP FAS के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हर रोज़ एक एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। बट ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि अगर आप लोग ज़्यादा इन वीडियो को देखेंगे, तभी मेरा भी मोरल अप रहेगा। इसी तरह की वीडियो में अपडेट करते रहूँगा। कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।